जन्म कुंडल्यां स्थित ग्रह तन्मध्ये यत्केचित् अशुभ कारक तत्तत् फल शुभाशुभ कर्मणि। अब हम कुछ ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हम ये देखेंगे जो विद्या का प्रादुर्भाव कहाँ से। तो विद्या का प्रादुर्भाव जो है ना, संस्कार से। संस्कार का जन्म कहाँ से? तो संस्कार से ही संस्कृति का जन्म हुआ है। संस्कार नहीं तो संस्कृति नहीं। और वह संस्कार कैसा? तो सनातन धर्मानुरागी धर्मानुसार। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, इस धर्म में किसी प्रकार का किसी जीव का, कोई भी निरीह से निरीह जीव है, सामने से चल रहा हो, सामने से खा रहा हो, सामने से जा रहा हो, सामने से वो यदि पीड़ा भी छोटे जीव बड़े जीव को दे देता है तो उसको किसी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचाता है। और वो सतत हर जीव से प्रेम करता है। यही सनातन का गुण है। चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, भेड़ हो, गीदड़ हो, सिंह हो, किसी भी जीव को वो हत्या करना नहीं चाहता है। सबसे मित्रवत व्यवहार करता है। और वो किसी भी छोटे जीव का दुख देख करके जो है रोता है, वो हंसता बिलखता नहीं है। और उनका दृश्य शोभा को वो अपना शोभा समझते हैं। किसी जीव का शोभा को अपना शोभा समझते हैं। और अन्य धर्मी क्या वो समझता है कि किसी को निरीह जीव को हत्या करके अपने उदर में रख ले, यही वो सर्वोपरि। या किसी भी कोई भी कन्या हो, चाहे वो बहन बहन भाई भाई का रिश्ता हो, चाहे किसी प्रकार का रिश्ता जोड़ लिया है, जोड़ने के बाद में वो कल जो है सो कहते हैं, क्या कहते हैं अभी के समय में लोग, जो बहुत प्रेम हो गया है, प्रेम से हम ऐसे किया। प्रेम नहीं, वो जो है सो शारीरिक विकार उसके मन में उत्पन्न हो गया है। और शारीरिक संबंध बनाने के लिए ही उसको प्रेम कहते हैं। वो प्रेम नहीं होगा। प्रेम में, हमारे सनातन धर्म में प्रेम का अर्थ जो है एक बहुमूल्य है। जो पति पत्नी अथवा कोई भी हो, उसके गुणों से, मन से, शरीर से प्रेम करते हैं। उनको बातचीत, सहायता, प्रेम से ही सहायता करते हैं, प्रेम से ही धन देते हैं, प्रेम से ही विद्या देते हैं, प्रेम से ही उसको उसका दुख का माने दुख को शमन करते हैं। लाड़ प्यार सब प्रेम से करते हैं। इसमें किसी प्रकार का जो है सो शारीरिक संबंध नहीं बनता है। किसी प्रकार का जो है सो उसके मन में कोई अशुभ विषय का जन्म होता ही नहीं है। इसी को प्रेम कहते हैं, जो भगवान कृष्ण ने उन गोपियों से किया था। और जिन गोपियों का पति पुत्र इत्यादि सब भरा पड़ा घर था, लेकिन उनसे बस संगीत प्रेमी वो गोपियों और आनंद प्रेमी, बस आनंद संगीत ही वो भगवान कृष्ण से लेने के लिए जो है सो इतना
भगवान कृष्ण भी आनंद संगीत देने के लिए ही उन्होंने बंसी बजाया करते थे। देखो, ये संगीत एक ऐसा है जो किसी को जो है सो खंडित प्रेम को जोड़ता है, किसी को जो है सो मन का विकार हटाता है और ईश्वर से वो उनको जो है सो जोड़ देता है। ईश्वर आनंदमय है, ब्रह्ममय है, तो उसमें किसी प्रकार का कोई माने पक्षपात नहीं है और किसी प्रकार का उसमें कोई विकार भी नहीं है और न किसी प्रकार का उसमें कोई पक्षपात है। और वह हम ईश्वर कहते हैं और इस्लाम धर्म में उसको अल्लाह कहते हैं, क्रिश्चियन जो है सो उसको गॉड कहते हैं। यही तो अंतर है कहने का। जैसे हम लोग भगवान में कोई हनुमान जी कहते हैं, कोई बजरंग बली, कोई कुछ, जिनको जो मन होता है वो कहता है, कोई राम, कोई जो है सो राघव, कोई कुछ। इसके बाद में विष्णु शिव का भी, कोई महादेव, कोई शंकर, कोई ऐसे ही अनेक नाम है प्रभु का, जो नाम लोग लेकर के उनको पुकारते हैं। इसका अर्थ नहीं है जो उनका जो है सो माने अस्तित्व जो है सो जितने नाम पुकारते हैं सबका अस्तित्व उतना है, या सब जो है सो क्या भिन्न है उनके, चाहे वो निराकार हो चाहे साकार हो, उनसे भिन्न है, ऐसा बात नहीं है। लोग को मन में जो है सो जो द्वेष ईर्ष्या है, इसी से वो जो है सो नाना प्रकार के जो है अपने धर्म को वर्चस्व बताते हैं। यही तो मूर्खता है, यही तो अवगुण है। कोई भी धर्म छोटा बड़ा नहीं है, सब जो जैसा करता है सब एक ही है, लेकिन उसमें यही है कि हमारे धर्म से किसी को कष्ट हो, वो धर्म है ही नहीं, ये सोच करके चलना चाहिए। हम अपनी वाणी को ज्ञान देते हैं। बोलो नारायण भगवान की।